गाइस, कैसे हो आप सब। मैं ठीक हूँ। तो शुरुआत करते हैं एक नई सुबह के साथ, नए ब्लॉग की। तो मैं उठ गई थी सुबह सुबह, मैंने चाय पी ली। आपको पता है सबसे पहले उठते ही मैं चाय पीती हूँ। तो चाय पीने के बाद मैं किचन में आ गई। किचन में मैंने ना आज बना दी हूँ पनीर भुर्जी। तो पनीर भुर्जी जो है ना, मसाला मैंने रेडी कर दिया। मतलब भुन गया तकरीबन मेरा मसाला। तो मसाला मेरा भुन गया, ये देखो मसाला मेरा भुन गया। तो मैं ये लेके आई पनीर। हस्बैंड अब बनाऊंगी पनीर भुर्जी। सुबह सुबह मेरा काम ख़त्म कर देती हूँ यार, जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाए। चाय भी रख दी है मैंने, हम दोनों ने चाय पी ली थी। तो बेटी ने नहीं पी थी, वो अभी आई है ना जिम से, तो उसको अभी मैं दे दूँ चाय बना के। शेक पीती है वो अपनी मर्ज़ी से, थोड़ी ठहर के पिएगी, थोड़ी चाय पिएगी, कुछ खाएगी चाय के साथ उसके बाद। तो मसाला मेरा रेडी हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा हम तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, जोर लगाएंगे, अच्छी तरह से करेंगे, ऐसे जितना हो सकता है मिक्स करेंगे। कर दिया हमने मिक्स, देखो इतना अच्छा मिक्स कर दिया, इसके अंदर ही कर दिया। इसके अंदर करने का फ़ायदा ये है ना, ये पनीर बिखरता नहीं है, अंदर ही रहता है। तो मैंने तोड़ मरोड़ दिया अच्छी तरह से, जितना हो सकता है जोर में मोड़ दिया। बस मसाला मेरा भून चुका है। अब इसमें डालूंगी मैं पनीर। डाल दिया। इसको मैं सिम पे पकाऊंगी, बिल्कुल फुल पे तो बिल्कुल मत बनाया करो सब्जी, बिल्कुल सिम पे। मिक्स कर दूँगी अच्छी तरह से। सुबह सुबह यार सब्जी बनाने का काम खत्म हो जाए ना, तो टेंशन फ्री रहता है इंसान पूरा आदमी। हमें तो वैसे भी सुबह सुबह जाना होता है, उसके बाद लंच भी लेके जाना होता है। तो सुबह सुबह सब्जी जो है बनानी पड़ती है मुझे। कुछ लोग भाई चाय परोंठी आराम से खा लेते हैं, हमारे घर में नहीं। हमारे घर में सुबह सुबह ही सब्जी चाहिए, सब्जी चाहिए ही चाहिए। सब्जी के बिना कोई नाश्ता नहीं करता। हाँ जी, कोई नहीं, मिठू है ना। मिठू बैठे उसी घर में लगते बेचारे। बेटी की चाय भी बन गई है, कहती मम्मा मुझे चाय बना के दो गरम गरम। बना दी मैंने चाय, हमने पी ली थी दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने। देखो चाय मैं उतनी बनाती हूँ, एक ही कप, फालतू नहीं बनाती मैं कि फेंकनी पड़े। फेंकने वाला सिस्टम नहीं है मेरे पास। चाहे रोटी हो चाहे कोई भी चीज़ हो, उतनी क्वांटिटी में बनाती हूँ कि पूरी हो जाए, बस वेस्ट ना हो। बिल्कुल भी चीज़ ना वेस्ट नहीं करती मैं। तो हम जरा अपनी बेटी को भुर्जी बन गई है। मेरी बेटी को ना मेरे हाथ की भुर्जी बहुत पसंद है, खुद भी बनाती है वो, लेकिन उसको अपने हाथ की ना पसंद नहीं आती। मेरे हाथ की बहुत पसंद है। बस थोड़ा सा इसको पकाऊंगी जब तक ये तेल नहीं छोड़ेगी। जब तेल छोड़ती है ना तभी बनी भुर्जी, ऐसे नहीं बनती। गाइस, अब आपकी बहन का टाइम हो गया फ्रूट खाने का, तो थोड़ा सा फ्रूट खा लेते हैं। सुबह सुबह फ्रूट ना ज़रूर खाया करो, चाहे थोड़ा ही खाया करो, लेकिन खाया करो, अच्छा होता है सेहत के लिए, ठीक है ना। बाकी हम खाते ही क्या हैं हम लोग, बस यही चीज़ें जो है थोड़ी सी, जो हम जब भी मौसम आता है तो खा सकते हैं, तो ये ज़रूर खानी चाहिए। चाहे थोड़ा ही खाओ लेकिन ज़रूर खाओ। तो मेरी जितनी क्वांटिटी है मैंने उतना ले लिया अपने हिसाब से। भाई अपना सूट प्रेस करने की बारी। तो ये भी कर लेती हूँ। आज मैंने फुल स्लीव निकाल लिया क्योंकि मौसम थोड़ा ठीक है। तो शॉप पे जब एसी ऑन करूँगी तो थोड़ी थोड़ी ठंड भी लगेगी मुझे, इसलिए मैंने आज फुल स्लीव सूट निकाल लिया। मैं सारे कपड़े ना एक साथ प्रेस करके नहीं रखती, आदत नहीं है मुझे शुरू से ही। तो जो जिसने पहना होता है ना, सुबह सबको प्रेस कर देती हूँ। पहले हस्बैंड का किया, तो अब अपना कर रही हूँ। बस एक कर लेती हूँ डेली का जो पहनना होता है। ऐसे एक प्रेस करने का मुझे बड़ा आलस है, एक प्रेस करने का, एक आटा गूंदने का। ये जो दो काम है ना, ये मुझे बड़े गंदे लगते हैं। बाकी काम मैं सारे खुशी खुशी कर लेती हूँ। ये सूट मेरा बहुत पुराना है, कम से कम 6 साल पुराना सूट है। तो अभी तक भी बिल्कुल नए का नया है। तो इसको मैं जितना धोती हूँ ना उतना ही निखरता है ये कपड़ा। ऐसा कपड़ा है, बिल्कुल प्योर कॉटन है। पहनने का भी मुझे बड़ा मज़ा आता है और अच्छा भी लगता है। और इसका कपड़ा ना बहुत अच्छा है यार। कोई कपड़े होते हैं ना जिस धो लो तो कलर फेंट हो जाता है, इसका वैसा नहीं सीन है। इसका ये है कि जितना मैं धोती हूँ उतना ही निखर के आता है ऐसा। तो इसलिए ये सूट मुझे बहुत पसंद है। पहना भी इसको मैंने इतना पहना है ना, इसको ज़रा सी ना
फुंगी लगी गई थी, फट गया था हल्का सा। चेयर की ना मेरी जो शॉप की, उसका ना एक साइड से ना, पुरानी चेयर थी मेरी दूसरी वाली, अब तो नहीं है, उसका एक साइड से ना कहीं पे किल निकला हुआ था। तो किल ना इस शर्ट को लग गया था, तो इसको थोड़ा सा ना वो होता है ना सुराख हो गया ज़रा सा, वो दिखता नहीं है क्योंकि प्रिंट है ना काफ़ी इसका, तो दिखता नहीं है, इसलिए मैंने उसको रफू भी नहीं करवाया। अगर प्लेन होता ना फिर दिखता है, इसका प्रिंट बहुत घना घना है ना, तो दिखता ही नहीं है बिल्कुल, पता ही नहीं चलता कि कहीं से फटा हुआ भी है। इतना अच्छा है ये। कोई चीज़ होती ना हमें बड़ी पसंद होती है, लाइक कपड़े है ना, कोई कपड़ा हमें इतना पसंद होता है ना, उसको हम बार बार पहनना पसंद करते हैं। तो ये उन सूटों में से एक है मेरा। गला भी इसका इतना प्यारा है, इतना प्यारा बना हुआ है। ये मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया था, लिबास का है। लिबास के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, उसके सूट जो होते हैं ना काफ़ी अच्छे होते हैं। ये मेरी बेटी की चॉइस का है वैसे, उसने मेरे को दिखाया, मेरे को भी अच्छा लगा, फिर उसने मेरे को मंगवा के दिया था ये। इसका प्लाजो भी इतना अच्छा है, और फिटिंग तो इतनी अच्छी आती है ना, क्या ही बताऊँ मैं आपको, बहुत प्यारी फिटिंग आती है इसकी। मुझे पहनूंगी ना, आप देखोगे ही मुझे ब्लॉग में पहन के कैसा लगता है। बस इसका जो नीचे एंड में जो पोंचा है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा बड़ा है, तो वो मेरे को बड़े बड़े पोंचे ना पसंद नहीं है। ये देखो इतना है ना, ये इतना है, अगर ये इतना होता ना इतना, तो फिर सही था। बस ये मुझे थोड़ा सा है, बाकी सब सही है, अच्छा लगता है पहना हुआ। ला ला ला, फटोफट मैंने काम किया सारा ख़त्म। हस्बैंड भी रेडी होके बैठे हैं, कहते जल्दी कर ले, खाना भी खा लिया मैंने, बस सब कपड़े पहनने हैं, कंघी करनी है, फिर निकल जाना आपकी बहन ने शॉप पे। कल मैं गई नहीं, कल पे घर में ही थी मैं, संडे था तो हस्बैंड भी घर में थे, तो मैंने सोचा चलो ये दोनों भी आज घर पे है, तो मैं भी थोड़ा छुट्टी मार ही लेती हूँ आज। कॉलें मुझे इतने फ़ोन आए हैं मुझे क्लाइंट के, बहुत फ़ोन आए। चलो उन सबको आज बुला लूँगी मैंने बोला जैसे ही आऊँगी वैसे ही बुला लूँगी आपको। हो गया मेरा सूट प्रेस, मोटा मोटा ही किया मैंने। प्रेस करना चाहिए कपड़ों को, कीटाणु वगैरह होते हैं ना वो मर जाते हैं, और कपड़ों की थोड़ी फिनिशिंग आ जाती है, कपड़ों की थोड़ी एज भी लंबी हो जाती है। तो मैं ज़रा रेडी हो जाती हूँ, ठीक है, लेट हो गई बहुत ज़्यादा, 11:30 हो रही है। हस्बैंड शॉप के लिए आज बिल्कुल भी धूप नहीं है, आज मौसम इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, आज मज़ा आ रहा है। आज अच्छा मौसम हो गया, कल का रात का ही अच्छा हो गया ना, ये तो कितनी धूप पड़ रहे थे हम लोग गर्मी से। अगर 3-4 दिन और ऐसे ही रहता ना, तो हमने तो जिंदा ही लाश मर जाना था गर्मी से। तो चलती फिर मैं शॉप पे मिलती हूँ आपसे, सीधे शॉप पे जाके। आज मैं शॉप पे, तो शॉप का ना थोड़ा सामान ख़त्म हुआ था, मेरी बैग से बिल्कुल ख़त्म हुई थी, और मेरी नोज से निकालते ना ब्लैक हेड्स स्ट्रिप, वो भी ख़त्म हुई थी। मेरे क्लाइंट जो थे वो काफ़ी खज्जल हो रहे थे कि दीदी आप लाए नहीं। तो भाई जो भी ब्लैक हेड्स स्ट्रिप लगवाते हैं ना मेरे से, तो आपकी आंटी दीदी ले आई आज, ठीक है, जिसका लगवानी होगी लगवा लेना। नाक बिल्कुल साफ़ हो जाती है, ब्लैक हैंड्स सारे निकल जाते हैं, और जिनके ज़्यादा जम गए होते हैं ना उनको 2 बार करवानी पड़ती है, उसके बाद निकलते हैं। और जिनको थोड़े खांसी होते हैं ना, थोड़ी हल्की होती है, तो बिल्कुल साफ़ हो जाती है, नोज़ गंदी लगती है ना उससे साफ़ हो जाती है। तो वैक्स की हुई थी मेरी पट्टियाँ ख़त्म, तो ये मैं 2 ले आई इकट्ठी, और वैक्स भी हुई थी मेरी ख़त्म, तो ये भी मैं ले आई 2। अभी और भी सामान लाने वाला है, लेकिन मैं सिटी नहीं गई ना, तो यहीं से ले लिया मैंने फ़िलहाल टाइम पास करने के लिए। तो बाद में फिर सिटी जाऊँगी बेटी के साथ कभी घूमने, तो फिर ले आऊँगी और भी सामान। ऐसे मैं जो भी ख़त्म होता है थोड़ा बहुत ले आती हूँ, ठीक है। तो मैं शॉप पे आ गई हूँ, अभी भी पहुँची ना। तो देखो सबसे पहले मैं ना आपको बताती हूँ, देखो है ना, आपका सोच मैं कितना सोचती हूँ, आपको हर चीज़ बताती हूँ मैं, हैं, आप मेरी फैमिली हो। जैसे मैं शॉप पे आई, आपको मैंने बताया कि मैं आ गई हूँ। देखो अब आपको पता है मैंने क्या करना है बताओ, मुझे पता है, झाड़ू करना है, पोछा करना है, पूजा करनी है, तो 1-2 बाल्टी नीचे से पानी लाना है, तो इतना काम करेगी आपकी बहन। फिर वाटर कूलर बनना है अपने पीने के लिए, जो पूरा दिन ठंडा पानी पीना है, इतना काम करना आपकी बहन ने। सोचो घर से भी करके आई हूँ, करके फिर बैठूँगी मैं, मतलब कि 1 घंटा मेरा कहीं नहीं गया। तो कर के फिर मैं आपके साथ गपशप करूँगी, ठीक है। आज मौसम बड़ा अच्छा, इतना मस्त मौसम है ना, क्या बताऊँ। हाँ, मेरे हस्बैंड भी आज बहुत खुश थे, क्योंकि मौसम खुश होता नहीं यार, तो सारे खुश लगते हैं। आजू बाजू वाले रास्ते में चलो, लोग सब खुश दिखते हैं आपको, एक मस्ती में होते हैं सब, है ना। देखा आपने नोटिस किया, कभी मैं बड़ा नोटिस करती हूँ कि आज लोग खुश है। जिस दिन गर्मी होती है हम आ रहे होते हैं ना, मैं शॉप पे आ रही होती हूँ,
रास्ते में लोग बेचारे लगे हुए मुंह साफ करने, लोग क्या भाई मैं खुद मुंह साफ कर करके जो लोग काले हैं ना वो भी गोरे हो गए आजकल, क्योंकि मुंह साफ कर करके गंद निकालते रहते हैं उनको ना हमारे पास आने की ना नीड ही नहीं पड़ती। तो वो सफाई करते रहते हैं ना मुँह की, तो साफ हो जाते हैं उनके मुँह। सोचो ऐसे ही चलता रहा ना, अगर थोड़े दिन और गर्मी रही ना, रहती ना, तो हमारे पार्लर बंद हो जाते हैं, क्योंकि लोगों ने पसीना साफ करके खुद ही फेशियल कर लेने थे मुँह के। सोचो हम जैसे पार्लर वालों का क्या होता। तो कर लेती मैं थोड़ा काम, फिर करती हूँ आपके साथ गपशप, ठीक है। लाइक करा करो यार, शेयर किया करो, कमेंट किया करो, सब्सक्राइब भी किया आप लोगों ने तो कमेंट करा करो कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो, मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है यार। मुझे भी थोड़ी क्या बोलते हैं मोटिवेशन मिलती है ना, मोटिवेशन में बोलते हैं ना, इंग्लिश नहीं आती ना। आपकी बहन को यहाँ से मार खा गई, बोला था मम्मी ने पढ़ने, पर नहीं, भांडे मांजने थे मुझे। बस आपकी बहन ने सफाई वगैरह कर ली, पानी भर के ले आई, सब काम ख़त्म कर दिया। आज इतनी ठंडी हवा आ रही है ना, फैन की ठंडी हवा लग रही है, मज़ा आ रहा है। आज मैंने एसी भी ऑन नहीं किया शॉप पे, लेकिन ठंडी हवा आ रही है। जब बारिश होती है ना तो फ़ैन की ठंडी हवा हो जाती है, नहीं तो फ़ैन ऐसे आग फेंकता है जैसे पता नहीं कौन सी जन्म की दुश्मनी ले रहा हो वो फ़ैन। अब देखो कितना खुश हो गया, मुझे लगता है जब बारिश होती है ना फ़ैन भी खुश हो जाता है, तभी ठंडी हवा देता है। तो जब वो होती है गर्मी, ये बेचारा खुद दुखी हो जाता है, हमें कहाँ से ठंडी हवा देगा सोचो, है ना। है तो वो भी बेचारा एक आत्मा ना। आज खुश है, आज खिल के ऐसे हवा दे रहा है ठंडी ठंडी, मज़ा आ रहा है। देखो आपकी बहन कितनी खुश है आज। लाइट वालों ने फिर लाइट बंद कर दी है। मेरे सामने जो शॉप है उनकी लाइट आ रही है और मेरी लाइट हो गई है बंद। तो कभी आ रही थी कभी जा रही थी, तो अब हो गई बिल्कुल बंद। तो सामने वाली आ रही थी, मैंने अंकल को पूछा कि अंकल आपकी लाइट आ रही है, बोलते हाँ मेरी तो आ रही है। अब सोचो ऐसे दुकानें आमने सामने, इसकी लाइट आ रही है इसकी नहीं आ रही, तो इसको जलन होगी ना देख देख के, जब उसका फ़ैन चल रहा है तो इसका फ़ैन नहीं चलेगा, तो इसको तो होता है ना, फिर जेलसी होती है थोड़ी। बिल्कुल सोचो सामने पंखा चल रहा और मेरे कुछ भी नहीं चल रहा। आपकी बहन गर्मी में देखो पंखी चल रही है। फिर मैंने 10 जगह फ़ोन किया, पीछे वाला मोहल्ला है उनको फ़ोन किया, उनकी लाइट आ रही है, कहते हाँ हमारी आ रही है। थोड़ा और ऊपर मोहल्ला है उनको पूछा, कहते हमारी भी आ रही है। मेरे सामने शॉप है उसकी भी आ रही है। अब जो बीच वाला थोड़ा है ना मोहल्ला, उनको मैंने फ़ोन करके पूछा, कहते नहीं हमारी नहीं आ रही। सच में कह रही हूँ, इतनी ठंड पड़ी ना कलेजे में सुन के कि उनकी नहीं आ रही। मुझे लग रहा था खाली मेरी गई है, पर नहीं, कुछ हैं घर जिनकी गई हुई है लाइट। अब ये नहीं समझ आ रही कि हमारी क्यों गई हुई है। हमारे घर पे भी यही स्यापा है, आगे आ रही थी पीछे आ रही थी, हमारे वाले जो 20-25 घर हैं उनकी लाइट नहीं आ रही थी। और शॉप पे भी यही स्यापा हो गया आज। क्या दुश्मनी है बिजली वालों को मेरे साथ। इस टाइम तक आज तक मैं समझ नहीं पाई हूँ, बहुत दुखी हो गई हूँ मैं बिजली से। शुक्र करो मौसम थोड़ा ठंडा है, लेकिन बाहर ठंडा है ना भाई, शॉप के शीशे बिल्कुल बंद है, अंदर सफोकेशन हो जाती है, थोड़ी सी हवा नहीं आती है अंदर। तो आपकी बहन क्या करे इतनी गर्मी में, यही चोलेगी ना, और क्या करेगी, है ना। ओहो, सुबह से मैं इतनी खुश थी ना, ऐसे चेहरे पे ग्लो आ गया था, निखार आ गया था, ठंडी ठंडी हवा लग रही थी एसी की। आज तो एसी लगाया नहीं, पंखा ही ठंडी हवा दे रहा था, इतना खुश था पंखा। पर नहीं, खुशी ना बर्दाश्त नहीं करता है कोई मेरी, बिजली वाले। बैठ गई, इतना गुस्सा आ रहा है। बाहर में यहाँ से देख रही हूँ ना, बाहर जितने भी है ना ये लोगों के घर, सबका एक एक बंदा ना अपने अपने चौखट पे बाहर बैठ गया हुआ है हवा लेने के लिए, बिजली के इंतज़ार में। मैंने भी सोचा मैं भी बैठ जाती हूँ, लेकिन मैं बैठ नहीं सकती ना यार, औरत जात बाहर बैठी हुई अच्छी नहीं लगती, और मुझे वैसे भी ना बाहर बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। कल हाँ परसों मेरी एक फ्रेंड आई थी, उसने फेशियल करवाया। फेशियल किया मैंने उसका, उस टाइम भी लाइट आपको पता है 1 हफ्ते से तंग करी, जब से ज़्यादा गर्मी हुई है। तो बाहर हमारा जो वो लगे थे, रेडियाँ लगी हुई थी 2-3 फ्रूट्स वाले रहते ना इधर मेरे पास, तो उन्होंने सुबह सुबह रेडियाँ भरी होती है फ्रूट से। तो मेरी फ्रेंड आई, उसने काम करवाया फेशियल, उसके बाद लाइट तो उस टाइम थी, उसके बाद चली गई। तो अब उसको करना था अपने हस्बैंड का वेट, तो उसने क्या किया, बाहर बैठ गई मेरी शॉप की चौखट की साइड पे सीढ़ियाँ ना, वहाँ बैठ गई, कहती दीदी आप भी आओ बाहर बैठते हैं, बड़ी अच्छी हवा चल रही है। तो बाहर उन्होंने रेडियो वालों ने क्या किया था, फुल वॉल्यूम में ना गाने लगाए हुए थे
बाहर इतनी रौनक छाई थी, आगे पीछे वाले जो आदमी है ना वो भी वहाँ पे सारे खड़े हो गए थे गप्पे मारने के लिए, क्योंकि लाइट बंद थी है ना, तो आदमी लोग क्या करते हैं एक जगह खड़े हो जाते हैं ग्रुप बना के, उनका अलग ही चल रहा होता है ना। तो कहती है, मैंने कहा बहन तू बैठ जा, मैं नहीं बैठ सकती, मुझे बड़ी शर्म आती है, मतलब मैं कभी ज़िंदगी में बैठी नहीं हूँ बाहर, तो मैंने कहा मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं नहीं बैठ सकती, तू बैठ जा। तो वो बैठ गई, मैं अंदर से उसको देख रही थी। फिर थोड़ी देर बाद उसके हस्बैंड आए, वो चले गए। तो भाई मैं नहीं बैठ सकती बाहर, कुछ औरतें देखना बैठी रहती है पूरी पूरी गली में, बड़ी शर्म आती है मुझे यार ऐसे बाहर बैठने का। तो मैं यहाँ बैठ के ना अंदर बाहर के नज़ारे देखती रहती हूँ, फुल कौन आ रहा है कौन जा रहा है, जब अच्छा लगता है, थोड़ा ना मन लगा रहता है। पहले मेरे दूसरे शीशे थे ना, तो मुझे बाहर का नहीं दिखता था, बड़ी बोर होती थी अंदर बैठ के मैं। म्यूज़िक तो मेरा शॉप पे हर टाइम चल रहा होता है, मेरे को म्यूज़िक सुनना ना बहुत पसंद है, तो टीवी नहीं मैं ज़्यादा देखती हूँ। तो म्यूज़िक ना मुझे मतलब शुरू से, जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना तब से ही मुझे बहुत पसंद है, मैं सुनती थी हमेशा। तब जब मैं अनमैरिड थी ना, थोड़ी सी वॉल्यूम ना फुल रख के सुनती थी मैं, ईगो होता है ना लड़कियों में, वो मेरे अंदर भी था थोड़ा, तो मैं फुल खुद कम सुनना, दूसरों को ज़्यादा सुनाना, और ऊपर से गाँव में रहना। गाँव में तो आपको पता है लाउड स्पीकर, हम तो सुने सुने मोहल्ला भी पूरा सुने। ऐसे आज की फिल्म के गाने लगाने। फिर उसके लगाने माधुरी दीक्षित की कौन सी वो फिल्म आई थी 1 2 3 जिसमें गाना था उसके हैं, और भी बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में थी उनके गाने, दीवाना फिल्म, फूल और कांटे फिल्म, उसके गाने इतने हिट हुए थे हैं। मनीषा कोइराला की फिल्म आई थी जिसमें उसकी टांग कट गई, क्या फिल्म थी वो उसके गाने लगा के भाई सुनते रहना, इतना जो मज़ा आता था। वो दिन नहीं आते यार वापस, सच में यार क्या दिन थे वो। अपने दिनों को याद करते हैं हम है ना। मेरी एज के जितने भी है सब करते होंगे यार है ना मिस उन दिनों को, सोचो स्कूल के टाइम वाले दिन। तो मैं तो गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ी हुई, वहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ ही थी, लड़के तो बिल्कुल नहीं थे। तो अच्छा था यार वो टाइम, बहुत अच्छा था। आज देखो बाहर ना ऐसे सन्नाटा बसा हुआ है, सुबह ऐसे चेहरे खिले हुए थे ना लोगों के, अभी इस टाइम पे बाहर कोई नहीं है क्योंकि लाइट गई हुई है मेरे मोहल्ले, एक एक बंदा सबका बाहर बैठा हुआ है। वेटिंग पे है कि लाइट कब आएगी, वेट कर रहे हैं बेचारे। मैं नज़ारे देख रही हूँ अंदर बैठ के, मेरे को क्या करना है, खाना मैंने खा लिया, आज आपको नहीं दिखाया मैंने यार, हर चीज़ थोड़ा मैं आपको दिखाऊंगी है ना, कभी कभी मैं नहीं भी दिखाती हूँ। आज मेरी भूख लगी थी, चावल थे और सुबह पनीर की भुर्जी बनाई थी, इकट्ठे डाल के ले आई थी, मैं फटाफट खा लिए, लाइट बंद थी ना यार, लाइट होती तो फिर मैं ऐसे स्टाइल से बैठती आपके सामने ऐसे चम्मच से खाती थोड़ी थोड़ी। गाइस हेलो गाइस, मैं पनीर लाई हूँ, चावल लाई हूँ, मैं खा रही हूँ, आपको दिखाती। पर आज से अपन लाइट ही नहीं थी, इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया। अब आप थोड़ी मेरे को ऐसी शक्ल में देखोगे, पसीना आ रहा है और मैं खा रही हूँ तो सोचो मैं कितनी गंदी लगती है ना, ऊपर से मैं मेकअप भी नहीं करती। शुक्र मनाओ आज मैं लिपस्टिक बिंदी लगा ली है, बस इतना ही मेकअप है मेरे, ये मैं कर लेती हूँ, बिंदी और लिपस्टिक मैं नहीं छोड़ सकती, क्योंकि यार थोड़ा सा तो मुँह अच्छा लगे मेरा आपके सामने है ना, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाती है। तो ठीक है फिर मैं थोड़ी गर्मी सेक लेती हूँ, लाइट का वेट करती हूँ है ना, आएगी तो कुछ क्लाइंट बेचारे आने वाले थे, उनको मैंने ना मैसेज कर दिया व्हाट्सएप पे, मैंने कहा जैसे लाइट आती है ना वैसे ही आप आओ, अभी मत आना, अभी आपकी बहन गर्मी सेक रही है, मैं नहीं चाहती आप भी सेको। ठीक है ना, मैं सही किया ना, क्योंकि मेरे अपने परमानेंट क्लाइंट है, वो कहीं नहीं जाते मेरे को छोड़ के, बहुत प्यार करते हैं वो मुझे, और उतना ही मैं भी उनके साथ करती हूँ, तो इसलिए वो वेट कर लेंगे, समझे आप। इतनी हम हमारी और कस्टमरों की क्या है, अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग है। सोचो बोलना भी नहीं आता, मुंह से निकलती ही नहीं इंग्लिश, यहाँ से बाहर ही नहीं आती अच्छी तरह से, कभी क्लियर नहीं आती। स्यापा या मम्मी ने बोला भी था पढ़ ले, पर नहीं पढ़ी, भांडे ही मांजने थे। समोसे खाने का मौसम आज अच्छा था, तो मैं यहाँ से समोसे ले रही हूँ, अभी गरम गरम बन रहे हैं, देखो भैया गरम गरम लेके बना के तो पैक करवा लूँगी, घर जाके खाऊँगी। बड़े टेस्टी बनाते हैं ये भैया समोसे, यहीं से लेती हूँ मैं हमेशा। रश को यहाँ पे कितना है, पाँव रखने की जगह नहीं है, पता नहीं क्यों इतना रश है आज, पुलिस भी काफ़ी है यहाँ पे शक्तिनगर में, आज पता नहीं क्या हुआ है, कुछ तो हुआ है। मैं घर पे थोड़ी देर बाद ही ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं घर पे आते ही मैंने चाय पी, 2 समोसे खाए, मस्त गरम गरम, इतने टेस्टी समोसे थे ना, मैं आपको क्या बताऊँ।
ठंडा मौसम था ना यार, तो ठंडे मौसम में समोसे खाने का मन करता है ना। ठंडा मौसम हो तो मैं समोसे ना खाऊँ, पकोड़े ना खाऊँ, ऐसा कभी हो सकता है? तो इसलिए मैंने पकोड़े बनाने का तो मेरे पास टाइम नहीं था। बेटी कह रही थी मम्मा पकोड़े बना लेना घर जाके, मैंने कहा नहीं अभी ना हिम्मत है और ना ही टाइम है। तो एक काम करती हूँ, गर्म गर्म समोसे निकल रहे हैं, समोसे ही ले लेते हैं। बोलती ठीक है मम्मा समोसा ही ले लो, तो मैंने ले लिए। हाँ जी, आई आई वगैरह खा के मैं हो गई फ्री। तो आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड। कल मिलती हूँ आपको न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।